जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, दोनों बालिग हैं, उन पूरी तरह से स्वतंत्र है। संविधान इसकी इजाज़त देता है कि आप धर्म जाति को हटाकर आप अपनी ज़िंदगी बसा सकते हैं, शादी कर सकते हैं। इस संबल में कैसे बुरके में तमन्ना कावड़ यात्रा ला रही थी, महादेव के नारे लगा रही थी। हर मुस्लिम महिला हर बुरके वाली महिला जो है वो मुस्लिम नहीं होती। कुछ बुरके वाली जो है गुंजा दीदी भी होती हैं बिरयानी खाने वाली। तमन्ना मलिक जो है वो, उसको मैंने बोलते हुए उनको सुना है कि वो कह रही थी कि मैंने महादेव से मन्नत मांगी थी कि मेरे ही गांव के लड़के जो अमन त्यागी है उससे मेरी शादी हो जाएगी तो मैं उनको जल चढ़ाऊंगी, तो बाहर वो जाएंगी तो पुलिस का प्रोटेक्शन मिलेगा, और घर में रहेंगी और घर में ही अगर वो पूजा पाठ करने लगे तो आप क्या उसको रोकने जाइएगा। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक मुस्लिम महिला कावड़ यात्रा लेकर हरिद्वार से आ रही थी, जिसके बाद उस वीडियो की काफी तारीफ भी हुई और सराहना भी की और लोगों ने उनकी काफी मदद भी की थी। लेकिन इसी मुद्दे पर अब जो मौलाना है बरेली के वो भड़क गए हैं। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, राशिद जी हैं और हरिशंकर जी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो राशिद जी, हमने जब इस पर चर्चा की थी तो आपको याद होगा मैंने कहा भी था कि अभी आने वाले टाइम पे इस पर विवाद जरूर होगा, और देखिए विवाद हो गया। बरेली के एक मौलाना भड़क गए हैं और उन्होंने तो अपील भी कर दी है मुस्लिम अपने वर्ग की महिलाओं से ऐसा कोई काम ना कीजिए, और बहुत ही निंदित उसको उस चीज़ को किया गया है। देखिए जी, बरेली के मौलाना हैं शहाबुद्दीन रज़वी, जो कि अक्सर आप देखेंगे जब जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो इनकी बयानबाजी होती है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो मुसलमान है वो शरीयत को मानेगा। गुनाह से तौबा करो, यही चीज़ है, गुनाह मत करो और तौबा करो। देखिए, जो वो कावड़ ला रही थी उसको लेके जब वीडियो वायरल हुए तो तमाम सवाल उठाए गए। हालांकि हमने आपने बात की थी उसमें ये भी कहा था कि अगर दो लोग राज़ी हैं, जब लड़का लड़की राज़ी तो क्या करेगा काजी, दोनों बालिग हैं, उन पूरी तरह से स्वतंत्र है। संविधान इसकी इजाज़त देता है कि आप धर्म जाति को हटाकर आप अपनी ज़िंदगी बसा सकते हैं, शादी कर सकते हैं। अगर वो लड़की कर रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब यही चीज़ अगर दूसरे जगह होती है, दूसरे धर्मों को होती है तो दिक्कत होती है। अगर मौलाना साहब ने इस पर बयान दिया, पिछली दफ़ा मेरठ में कितना आपने बवाल देखा, वहाँ पे शाहबेज़ और आकांक्षा की शादी होने वाली थी, उस पर मौलाना का कोई बयान नहीं आया। इस पर हालांकि बयान आ गया। लेकिन मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि ये घटना कोई एक नहीं है हिमांशी। ये घटना जो कि अभी हमने देखी थी कि संबल में कैसे बुरके में तमन्ना कावड़ यात्रा ला रही थी, महादेव के नारे लगा रही थी। केवल वही घटना नहीं है बल्कि बुलंदशहर की एक और घटना है जहां उज़्मा जो कि वो भी कावड़ ला रही थी। और लेकिन हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मीडिया वाले उनसे बात कर रहे थे तो उनसे जब पूछ रहे थे कि आप कलमा सुनाइए या कुछ और बातें पूछ रहे थे, उनसे दुआएं कह रहे थे, तो उन्हें पहला कलमा तक नहीं आया था। पहला कलमा एक मुस्लिम के बच्चों को आता है। जब उससे पूछा तो नहीं, लेकिन वीडियो को देखकर तो फिर यही सवाल उठते हैं कि हर मुस्लिम महिला हर बुरके वाली महिला जो है वो मुस्लिम नहीं होती। कुछ बुरके वाली जो है गुंजा दीदी भी होती हैं बिरयानी खाने वाली, है ना। तो ये सवाल उठते हैं। लेकिन हाँ, मौलाना का जो बयान आया है वो वाकई सोचने वाला है, क्योंकि जब आप इस पर बयान अगर दे रहे हैं तो आपको मेरठ वाले मुद्दे पर भी बयान देना चाहिए और ज़रा ये कानून के तहत देना चाहिए। मानसी जी, देखिए हरिशंकर जी, हम जब छोटे थे, छोटे से ही हमें ये सिखाया गया, किताबों में सिखाया गया है कि जो सभी धर्म है सबका पालन करना चाहिए और सब बराबर होते हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो हम भी जो दूसरी कम्युनिटी हैं उनके धर्म के अनुसार उनके जो त्यौहार है उनमें बधाइयाँ भी देते हैं। लेकिन जब एक मुस्लिम महिला ने कावड़ यात्रा निकाली, क्योंकि उसने एक मन्नत मांगी थी और उसने अपने धर्म का कोई विरोध भी नहीं किया, क्योंकि बुरखे में उसने निकाली, फिर भी मौलाना की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आया। देखिए, मौलाना वो अपनी बात रखते हैं, शहाबुद्दीन रज़वी नाम है उनका। तो मुझे लगता है कि उनकी अपनी बात है, लेकिन जहाँ तक हकीकत है, ये तमन्ना मलिक जो है वो, उसको मैंने बोलते हुए उनको सुना है कि वो कह रही थी कि मैंने महादेव से मन्नत मांगी थी कि मेरे ही गांव के लड़के जो अमन त्यागी है उससे मेरी शादी हो जाएगी तो मैं उनको जल चढ़ाऊँगी, और उसने ऐसा ही किया। तो आप देखिए, ये आस्था का सवाल है। आस्था ये कि उन्होंने महादेव से मांगा, वही व्यक्ति उनका पति है, वो गांव का एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है एक समाज में
ऊपर उठ के बात करनी होती है। अब जब दोनों की शादी हो गई है, दोनों ने एक साथ रहना ये कर दिया है, तो अब फिर इस पर किसी चीज़ की गुंजाइश बनती नहीं है कि आप बीच में कहें कि आप देख कर के ये कोई व्यक्ति किसी का उसके जीवन में क्या चल रहा है, वो जीवन में क्या करेगा, वो कौन सा धर्म अपनाएगा, वो कोई तय नहीं कर सकता। और रही बात वो मौलाना की, तो मौलाना साहब हर चीज़ पर बोलते हैं, तो ये मसला भी उनके लिए वैसा ही है। उन्होंने शरिया की बात कर दी, बाकी चीज़ों की बात कर दी, लेकिन जब उस महिला ने एक हिंदू युवक को, अमन त्यागी को स्वीकार कर लिया है, पति के रूप में स्वीकार किया है, तो मुझे लगता है कि उसमें अब तीसरी गुंजाइश कुछ नहीं हो सकती कि आप फलाने धर्म में न जाइए। हाँ, अगर आप उसको सड़क पर रोकेंगे, सड़क पर डिस्टर्ब करेंगे, तो जैसे अभी पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दिया, आप वो वीडियो देखेंगी तो पुलिस वाले उनके आगे पीछे पूरा प्रोटेक्शन में वो जा रही है। वो ऐसे नहीं है पति के साथ शुरू में कुछ दूर गई, उसके बाद उनको पुलिस का प्रोटेक्शन मिला, तो बाकायदा तो बाहर वो जाएंगी तो पुलिस का प्रोटेक्शन मिलेगा, और घर में रहेंगी और घर में ही अगर वो पूजा पाठ करने लगे तो आप क्या उसको रोकने जाइएगा? संभव नहीं है। संभव इसीलिए नहीं है कि उनको अपना जो चुनना है वो पति चुन लिया, उनको जो भविष्य में करना है उनको करने दीजिए। अब जो होना था वो हो गया, अब शादी हो गया, अब उसमें खलल उनकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि आप बोल कर के नहीं डालिए कि फलानी चीज़ें बीच में आ गई, ढिमकानी चीज़ें ये सब आ गई। ये सब अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब किसी की ज़िंदगी है, वो पति पत्नी है, आगे भविष्य में उनके बच्चे होंगे, तो आप क्या उनकी ज़िंदगी में घुस कर के आप धर्म की बात करने जाएंगे? चाहे कोई भी हो, चाहे वो सनातनी हो, हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, जो उनका फैसला था उन्होंने कर लिया। तो मुझे लगता है कि अब किसी की कोई गुंजाइश है नहीं। तो कुल मिला के जो मामला है ये संभल से आया है। एक तरफ धार्मिक नियमों की बात हो रही है, तो वहीं पर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।